ज़ेस्पाक टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं ज़ेड सुमरो और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। चीन में इलेक्ट्रिक गाड़ियां मकबूल तो हो रही हैं, मगर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, ये सब हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी न्यू मालूमात से भरी हुई वीडियो आप तक पहुंच सके। 5 बरस कबल इस शहर में ये मंसूबा पेश किया गया था कि पेट्रोल या डीजल से चलने वाली टैक्सियां अब सड़कों पर मजीद नहीं लाई जाएंगी, और आज सूरत हाल ये है कि बीजिंग की सड़कों पर हज़ारों गाड़ियां बैटरियों से चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बरकी गाड़ियों के ड्राइवरों को चार्जिंग स्टेशन पर आना पर अपना वक्त बर्बाद करने की फिक्र भी नहीं। बीजिंग और चीन की दीगर कई शहरों में इलेक्ट्रिक टैक्सियां बैटरी स्वेपिंग स्टेशंस पर जाती हैं, जहां एक मशीन कुछ ही मिनटों में इनकी बैटरियां निकालकर चार्ज शुदा बैटरी निस्ब कर देती है। सिर्फ टैक्सियां ही नहीं बल्कि आम शहरी भी बड़ी तादाद में बरकी गाड़ियां खरीद रहे हैं। रवां बरस जुलाई में चाइना पैसेंजर कार एसोसिएशन ने तवक्को जाहिर की थी कि मुल्क में सन 2022 में 60 लाख नई बरकी गाड़ियां फरोख्त होंगी, जो इसके पिछली पेशन गोई 55 लाख से ज्यादा है। सितंबर का महीना चीन में टेस्ला के लिए सबसे अच्छा महीना रहा है। ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक इसने इस महीने 83,135 गाड़ियां फरोख्त की हैं। चीन में अब नई रजिस्टर होने वाली तमाम गाड़ियों की तकरीबन 1/4 तादाद या इलेक्ट्रिक है या हाइब्रिड। इसका सादा अल्फाज में मतलब ये है कि चीन इस टेक्नोलॉजी के हसूल में अमेरिका और यूरोप से भी आगे है। लीजा के मुताबिक इसकी बड़ी वजह सरकारी सरपरस्ती, मिलने वाली मरात और फवायद हैं। 1 दहाई से भी ज़्यादा अरसे से चीनी हुकूमत ने बरकी गाड़ियों की फरोख्त पर सब्सिडी दे रखी है। ये सब्सिडी वक्त के साथ साथ कम होती रही है और सन 2023 तक ख़त्म होनी है, मगर इसके बावजूद कई वजूहात हैं कि क्यों बरकी गाड़ियां खरीदना जेब के लिए सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। चीन में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नई गाड़ियों के खरीदारों को न सिर्फ गाड़ी के लिए बल्कि नंबर प्लेट तक के लिए पैसे देने पड़ते हैं। शंघाई में एक नई नंबर प्लेट की कीमत तकरीबन 1 लाख युआन है। इसका मतलब 14,000 अमरीकी डॉलर। रिसर्च फर्म के डायरेक्टर कहते हैं कि इस छोटी सी गाड़ी का बिल्कुल बुनियादी वर्जन सिर्फ $4,600 का है, और शहरों में रहने वालों और पहली मर्तबा गाड़ी खरीदने वालों दोनों ही के लिए पुरकशिश होती है। रिसर्च फर्म कहती है कि ये वो गाड़ी है जो एशिया के एक बड़े हिस्से में फरोख्त की जा सकती है। हांगकांग मिनी इस वक्त चीन की सबसे मकबूल बरकी गाड़ी है। ज्यादा कीमत वाली बरकी गाड़ियां भी हैं, मिसाला टेस्ला मॉडल वाई जिसकी कीमत $54,000 है। चीन में बरकी गाड़ियों की मार्केट में मुकाबला बहुत सख्त है और बहुत सी कंपनियां इसमें जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में सनती तज्जियों के डायरेक्टर कहते हैं कि उन्हें इस बात हैरत है कि चीन में हालिया ही कुछ अरसे में तेजी से बरकी गाड़ियां की फरोख्त हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चार्जिंग की सहूलत अब भी हर जगह मौजूद नहीं और सप्लाई के मसाइल अपनी जगह हैं। चीन के कुछ हिस्सों में बदतरीन खुश्कसाली के बायस जब बिजली की पैदावार में कमी आई तो कई चार्जिंग स्टेशंस बंद कर दिए गए। अमूमा ज्यादा बरकी गाड़ियों की फरोख्त का मतलब है बिजली की तलब में इजाफा, तो इन तमाम गाड़ियों को बिजली फराहम करना एक चैलेंज बन सकता है। तज्जियाकारों के नज़द ये देखना दिलचस्प होगा कि सब्सिडी खत्म होने के बाद इस मार्केट का क्या होगा। क्या इससे चीनी बरकी गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर दीगर ममालिक का रुख कर सकते हैं? जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय क्या कहती है तो कमेंट करके हमें आगाह जरूर कीजिएगा। तब तक ज़ेड सुमरो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।